में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। स्थानीय समाचार के मुताबिक 3 लोगों की मौत, डरकर अपने घरों से बाहर निकले लोग। तुर्की में कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत में सड़कों पर जमा हुए लोग। दियारबकर शहर का वीडियो आया सामने। तुर्की के राष्ट्रपति ने किया हताय शहर का दौरा, राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। रेस्क्यू टीमों से भी वो मुलाकात कर रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.4 की तीव्रता वाला भूकंप। हिमाचल के धर्मशाला में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। पीएम मोदी ने तुर्की से लौटे रेस्क्यू टीम से की मुलाकात। एनडीआरएफ के काम की सराहना की, कहा देश कोई भी हो, भारत मदद के लिए आगे। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन होगा आसान। पीएम मोदी की मौजूदगी में लॉन्च होगी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच पेमेंट कनेक्टिविटी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अभद्र भाषा कांग्रेस की पहचान, पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान। ज्ञानवापी केस में सुनवाई आज। सभी मुकदमों को वाराणसी की जिला अदालत में ट्रांसफर करने की मांग। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट दे सकता है आदेश। उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे केस में आज संविधान पीठ करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में बनाम नवाम रेबिया फैसले की समीक्षा की मांग को किया गया था खारिज। 2024 चुनाव पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, बोले विपक्षी दल साथ लें, उस साथ दे और विनम्रता का भाव दिखाएं। मुंबई के एक इवेंट के दौरान सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की। सेल्फी लेने के दौरान दौड़ा एक शख्स, सोनू निगम और उनके साथी को आई चोट। चैंबूर विधायक के बेटे पर केस दर्ज। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन, ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह गिरफ्तार। 20 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का लगा आरोप। पार्टी को शिवसेना नाम मिलने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई कार्यकारिणी बैठक। ताज पैलेस होटल में होगी मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, कहा हम बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी किसी भी संपत्ति पर कोई दावा नहीं। सिंबल मामले पर उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। उद्धव ने शिंदे पर साधा निशाना, ठाकरे सरनेम नहीं छीन सकता है कोई। पीएम मोदी पर विवादित बयान के बाद मचा बवाल। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने किया पवन खेड़ा का बचाव, बोले बीजेपी के लोगों की परंपरा है मुकदमे दर्ज कराना। विवादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी का बयान, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, मुद्दों की बात करें। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, कहा 2024 चुनाव के बाद दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलेगी कांग्रेस। जब से राहुल नेता बने हैं कांग्रेस नेताओं का स्तर नीचे जा रहा है। देवबंदी उलेमा मौलाना सालिम अशरफ कासमी का मोहन भागवत पर तंज, पहले हमारे पूर्वज हिंदू थे लेकिन अब तो मुसलमान हैं। आगरा मस्जिद के प्रबंधक का धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा आरोप, कहा धीरेन्द्र देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से दूर रहे मुस्लिम। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच पथराव और फायरिंग, 6 लोग घायल, जमकर चले लाठी और डंडे। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगे गोडसे जिंदाबाद के नारे। हिंदू महासभा के महासचिव बोले गोडसे राष्ट्र के लिए आदर्श, उनका इतिहास छिपाया गया। दिल्ली में एक और लिव इन पार्टनर से अपनी प्रेमिका की हत्या करने का आया मामला सामने। मोहित नाम के शख्स ने नशे की हालत में प्रेमिका को आग लगा दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई का समन, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। विजयवाड़ा में टीडीपी दफ्तर में तोड़फोड़, ऑफिस के बाहर कार में आगजनी, वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। एटा में सांसद के निजी सचिव के भाई से पिटाई पड़ी महंगी, दारोगा सहित 2 पुलिसकर्मी निलंबित। हरदोई में शादी के अगले दिन दूल्हा हुआ फरार, परिवार वालों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत।
लखनऊ में किसानों ने एलडीए के खिलाफ किया प्रदर्शन। भूमि अधिग्रहण में एक समान मुआवजा न मिलने का कर रहे हैं विरोध। पीलीभीत में नहर में बहता दिखा तेंदुए का शव। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुरादाबाद में वृद्ध महिला की हत्या पर पुलिस का खुलासा। किराएदार ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के मोहनलालगंज में जीएसटी टीम की छापेमारी। तार बनाने वाली कंपनी के कई दस्तावेज किए गए जब्त। पीलीभीत में पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या की कोशिश। पड़ोसियों ने बचाई जान। पुलिसकर्मी का इलाज जारी। सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों पर हमला। पुलिस की मौजूदगी में हुआ हमला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बुलंदशहर में एडीजी और आईजी ने किया थाने का औचक निरीक्षण। ऑनलाइन रिकॉर्ड को चेक किया। थाने में साफ सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर के एक चर्च में तोड़फोड़। चर्च के कर्मचारियों से की हाथापाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आगरा में ताज महोत्सव का जोरदार आगाज। 1 मार्च तक चलेगा आयोजन। 500 कलाकार लेंगे हिस्सा। फर्रुखाबाद में कलेक्टर ऑफिस से बाइक चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। स्वरा भास्कर की शादी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का बयान। कहा, इस्लाम कबूल करने के बाद ही स्वरा मानी जाएंगी मुस्लिम समाज की बहू। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार की दूसरे वाहन से टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बागपत में युवक की पिटाई करने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। हरिद्वार में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई। 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क। 22 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। सहारनपुर में रास्ता न देने को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुलिस ने किया बीच बचाव। बागपत में नकली शराब पर एक्शन। अवैध शराब के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में बोरे में मिली 35 वर्षीय महिला की लाश। चेहरे पर चोट के निशान। हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में युवक और सारस पक्षी की दोस्ती बनी चर्चा का विषय। युवक ने किया था पक्षी का इलाज। तब से ही युवक के पास ही रह रहा है सारस। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी। 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के सुपौल में व्यापारी से 12 लाख रुपए की लूट। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बांका में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। असली छात्र को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार पुलिस दिवस पर दरभंगा में निकाली गई बाइक रैली। कई गांव और पंचायतों से गुजरेगी रैली। बिहार के आरा में नया फोन न मिलने पर युवक ने की आत्महत्या। परिवार वालों से फोन की मांग कर रहा था युवक। नालंदा में अज्ञात वाहन से टकराई बाइक। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। हाजीपुर में एक रिक्शा में मिला महिला का शव। पुलिस ने रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। बिहार के अरवल में शराब के नशे में परीक्षा दे रहा था छात्र। पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार किया। बिहार के नौबतपुर में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सिवान में बड़ा सड़क हादसा। संतुलन बिगड़ने के बाद दुकान में जा घुसा ट्रक। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पीटा। झारखंड के देवघर में ड्रग तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार में होली से पहले नकली शराब पर कार्रवाई जारी। गोड्डा में 20 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त हुई। झारखंड के खूंटी में रिक्शा चालकों की हड़ताल से परेशान लोग। बढ़ते फाइन का विरोध कर रहे हैं रिक्शा चालक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आए 3 लोग। 1 की मौत, 2 घायल। बिहार के जहानाबाद में रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। समस्तीपुर में बदमाशों ने घर से चुराए 15 लाख रुपए के गहने और नकदी। लंबे वक्त से बंद था घर। जमशेदपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। आपसी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ऋषिकेश में कपल ने एक साथ की आत्महत्या। कपल ने सोमवार को लिया था एक कमरा। एनसीसी मुख्यालय को नीमच से मंदसौर शिफ्ट करने का विरोध। एनसीसी कैडेट्स ने किया विरोध प्रदर्शन। एमपी में खजुराहो डांस समारोह का हुआ आगाज। 26 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। कई कलाकार ले रहे हैं हिस्सा।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 लाख के इनामी नक्सली दंपति को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, अधिकारियों ने दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश। एमपी के राजगढ़ में नकली दूध और घी बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। एमपी के नलखेड़ा में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, शरीर से बुलेट निकाले बिना पूरा किया ऑपरेशन, युवक को दर्द होने के बाद खुली डॉक्टर की पोल। इंदौर में छात्र ने प्रिंसिपल पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 90% तक जली प्रिंसिपल, पुलिस ने छात्र को किया गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर पुलिस का लाठीचार्ज, 10 से ज्यादा सरपंच हिरासत में, ई टेंडरिंग के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त की 50 किलो ड्रग्स, 2 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों से पूछताछ जारी। लखनऊ से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर फर्जी, लखनऊ में चेकिंग के बाद फ्लाइट रवाना, हैदराबाद से खबर देने वाला युवक भी गिरफ्तार। बिहार के सोनबरसा में 2 अवैध हथियार के कारखानों का भंडाफोड़, कोलकाता और बिहार एसटीएफ ने मिलकर किया ऑपरेशन, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के फतेहपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम हाईवे पर खड़े डंपर से टकराई, 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अजमेर में गाड़ी ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया, सीसीटीवी में वीडियो आया सामने, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत, गाड़ी चालक की तलाश जारी। दिल्ली में फरवरी महीने में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री। चारधाम यात्रा को देखते हुए केदारनाथ पैदल रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू, 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। लद्दाख के कारगिल में कई हिस्सों में लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी, कई जगहों पर एवलांच आने का भी खतरा बरकरार। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का खौफ, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे, तेंदुए के हमले से एक लड़की की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। क्लास में बैठकर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था छात्र, अचानक से सामने आ गया टीचर, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है टीचर का रिएक्शन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, लाहौर हाईकोर्ट ने दी जमानत, चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में हुए थे पेश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया कीव का दौरा, कहा उन्हें लगा कि यूक्रेन कमजोर है लेकिन वो गलत थे, यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति का कीव में हुआ जोरदार स्वागत, जो बाइडेन ने किया सम्मानित। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 36 लोगों की हो चुकी है मौत, 40 से ज्यादा लोग लापता। ब्राजील के तटीय इलाकों पर भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात बने, कम से कम 36 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन की सेना ने चेर्नोबिल में किया सैन्य अभ्यास, दूसरे देशों की सेनाएं भी मिलिट्री ड्रिल में हुई शामिल। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन में बाखमुत के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया। युद्ध के बीच हथियार बेच रहा है रूस, अबू धाबी में हो रही हथियारों की प्रदर्शनी, मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार बिक्री के लिए उपलब्ध। मॉरिशस में फ्रेडी तूफान के आने से पहले भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं हवाएं। मॉरिशस में मौसम विभाग की चेतावनी, फ्रेडी तूफान के चलते सीधे खतरे में है आइलैंड, समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मैक्सिको में भीषण हादसा, ड्राइवर ने खोया संतुलन, हादसे में 17 लोगों की मौत, वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देशों से प्रवासियों को ले जा रही थी बस। अमेरिका में फिर से हुई शूटिंग की घटना, टेनेसी प्रांत में हुई गोलीबारी में 1 की मौत, 10 लोग घायल। भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हराया, डकवर्थ लुइस मेथड से जीता मैच, विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। ओपनर स्मृति मंदाना ने खेली 87 रन की बेहतरीन पारी, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला।